बिजली और चुंबक, ये दो शब्द हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हजारों सालों तक इनके बीच के इस गहरे रिश्ते को कोई समझ ही नहीं पाया था। आज हम इसी अनदेखे कनेक्शन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। आज तो शायद ये सवाल बहुत मामूली लगे, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। जी हाँ, लगभग 2000 सालों तक इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग ताकतें माना जाता था। चुंबकत्व मतलब किसी जादुई पत्थर की शक्ति, और बिजली वो जो आसमान से कड़कती है। सब यही मानते थे कि इनका आपस में कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, या कम से कम वो ऐसा ही सोचते थे। और फिर साल 1820 में एक क्लासरूम लेक्चर के दौरान हुई एक छोटी सी लगभग एक्सीडेंटल घटना ने साइंस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, एक डेनिश फिजिसिस्ट। सोचिए, वो अपने स्टूडेंट्स को बिजली पर लेक्चर दे रहे थे और तभी अचानक उनकी नज़र पास में रखे एक कंपास पर पड़ी, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। उनका प्रयोग इतना जबरदस्त था क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। देखिए, जैसे ही उन्होंने तार में करंट ऑन किया, पास रखा कंपास खट से घूम गया। करंट बंद करते ही सुई वापस अपनी जगह पर आ गई, और जब उन्होंने करंट की दिशा बदली तो सुई भी दूसरी तरफ घूम गई। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था, ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था। और इसी छोटे से प्रयोग से वो सच सामने आया जिसने हमारी दुनिया बदल दी। ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्योर फिजिक्स। ऑर्स्टेड ने ये साबित कर दिया कि चलती हुई बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ओर्स्टेड ने दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन अब असली सवाल ये था कि इस नई ताकत को चलाने वाले नियम क्या हैं, ये काम कैसे करती है। और इस पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया हेनरिक लॉरेंस ने। उन्होंने ऑर्स्टेड और दूसरे साइंटिस्ट के बिखरे हुए एक्सपेरिमेंट्स को लिया और उन सबको एक खूबसूरत सी मैथमेटिकल इक्वेशन में बांध दिया। इसी को हम आज लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ये इक्वेशन हमें ठीक ठीक बताती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हुए चार्ज पर कितना और किस दिशा में फोर्स लगेगा। आसान भाषा में कहें तो ये फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: चार्ज कितना बड़ा है, वो कितनी तेजी से चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स ना बड़ा अजीब है। ये कोई सीधा धक्का या खिंचाव नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई सीधा भाग रहा है और उसे हमेशा साइड से धक्का दिया जा रहा है। उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होगी, वो बस मुड़ता रहेगा। ये फोर्स बिल्कुल वैसा ही है। ये पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ उसका रास्ता बदलता है। और हाँ, अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, जीरो। और इसी अनोखे गुण की वजह से एक कमाल की चीज देखने को मिलती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये लगातार साइड से लगने वाला फोर्स उसे एक परफेक्ट गोल चक्कर में घुमाने लगता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर कैसे असर डालती है, लेकिन सवाल ये है कि हम खुद उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें। इसका जवाब है बायो-सावर्ट लॉ। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमें किसी बड़ी नदी के बहाव को समझना है तो हमें हर छोटी छोटी धारा का असर जोड़ना पड़ेगा। ये नियम भी बिल्कुल यही करता है। ये हमें किसी भी तार के हर छोटे छोटे हिस्से से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने में मदद करता है। ये नियम बिजली के कूलॉम लॉ से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इलेक्ट्रिक फोर्स में दिशा का हिसाब सीधा साधा होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में करंट की दिशा बहुत ज्यादा मायने रखती है, और उससे बनने वाली फील्ड की दिशा भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिशा का भी खेल है। अब बायो-सावर्ट लॉ है तो बहुत पावरफुल, पर तार के हर छोटे टुकड़े के लिए कैलकुलेशन करना, बाप रे, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्या कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट जिससे पूरी पिक्चर जल्दी से समझ आ जाए? खुशकिस्मती से जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये शॉर्टकट हमें एक और महान वैज्ञानिक ने दिया। मिलिए आंद्रे मैरी एम्पियर से। उनका आइडिया बहुत ही शानदार था। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम सिर्फ उन सिचुएशंस पर फोकस करें जहां सिमेट्री हो, जहां सब कुछ एक जैसा हो, क्योंकि वहां पर गणित अचानक बहुत आसान हो जाता है। उनका नियम, जिसे एम्पियर्स लॉ कहते हैं, किसी जादू की तरह काम करता है। आप बस किसी तार के चारों ओर एक काल्पनिक घेरा बनाते हैं और ये नियम आपको बता देता है कि उस घेरे से गुजरने वाले टोटल करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये सच में एक जीनियस शॉर्टकट है। और ये हमें सीधा ऑर्स्टेड की पहली खोज पर वापस ले आता है। एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से ये साबित कर सकते हैं कि एक सीधे तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल घेरा बनाती हैं, बिल्कुल वही पैटर्न जो ऑर्स्टेड ने देखा था।
थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का एक परफेक्ट मेल। तो अब हमारे पास थियरी तो है। अब देखते हैं कि इन आइडियाज को इस्तेमाल करके हम असल दुनिया में कुछ काम की चीज कैसे बना सकते हैं। इस डिवाइस को कहते हैं सोलेनॉइड। ये कुछ नहीं, बस एक तार है जिसे किसी सिलेंडर के चारों ओर स्प्रिंग की तरह कसकर लपेट दिया गया है। और जब इस तार में करंट दौड़ाया जाता है तो जादू होता है। तार के हर छल्ले की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक दूसरे से जुड़ जाती है और बीच में एक बहुत ही मजबूत, सीधी और एक जैसी मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और कमाल की बात यह है कि इसके बाहर फील्ड लगभग जीरो हो जाती है। ये सिंपल सा दिखने वाला डिवाइस हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। अस्पतालों में एमआरआई मशीनों से लेकर साइंस के बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर तक एक यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने की ये काबिलियत अनगिनत टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कि चलती हुई बिजली चुंबक बनाती है। इस एक खोज ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन ये हमें एक आखिरी और शायद इससे भी ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम इस कहानी को पलट दें तो अगर बिजली नहीं बल्कि एक चुंबक खुद चले तो वो क्या बनाएगा? इसका जवाब फिजिक्स की अगली महान क्रांति